बिजनौर के मेवा नवादा में ग्राम प्रधान राहिल परवीन की आत्महत्या से क्षेत्र में शोक की लहर। राहिल परवीन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने बताया कि इलाज में लाभ न मिलने से मृतका थी बहुत परेशान। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर के मेवा नवादा गाँव से है, जहाँ ग्राम प्रधान राहिल परवीन ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। राहिल परवीन जो अपने पीछे 4 छोटे बच्चे, जिनमें 2 लड़के अरमान और अदनान तथा 2 लड़कियां अनम और नम्रा छोड़ गई हैं, कुछ समय से वे टेंशन में थी। उनके पति इसरत हुसैन के अनुसार राहिल विपक्षी दलों द्वारा लगातार परेशान किए जाने के कारण तनाव में थी। इसरत ने बताया कि उन्होंने राहिल का इलाज मुरादाबाद के कोस्मोस अस्पताल में भी कराया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इसरत हुसैन ने यह भी बताया कि घटना की रात वे घर में देर से लौटे थे, क्योंकि गांव के पास एक टूर्नामेंट चल रहा था। बच्चों के कमरे में जगह की कमी के कारण एक दूसरे कमरे में सोने चले गए थे, जबकि राहिल परवीन अपने 4 बच्चों के साथ सो रही थी। सुबह बेटे अरमान ने अलार्म बजने पर अपनी मां को फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया। उसने तुरंत अपने पिता को सूचित किया, जिन्होंने राहिल को मृत पाया। राहिल परवीन के असामयिक निधन से मेवा नवादा गाँव में मातम पसर गया है और लोग उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर के मेवा नवादा से मोनिका कुमारी के साथ ऋषिपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। ये इनके 4 बच्चे हैं। ये इनसे जानते हैं। ये बच्चे तो एक अवतार के रूप में बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे होते हैं, तो इसलिए जो ये बच्चे जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। बच्चों से जानकारी लेते हैं कि क्या बताएंगे। बच्चों, आपको कोई दवा या किसी तरीके की वो तो नहीं है? जी नहीं। आप बताएं, क्या आपको कैसे पता चला? हम मम्मी के साथ सो रहे थे कमरे में। हमने देर रात तक पढ़ाई करी थी, क्योंकि हमारा कल को पेपर था, इसलिए फिर हम सो गए थे। टाइम हो गया था। फिर मम्मी के साथ ही थे रूम में? जी। अच्छा, जिस टाइम उन्होंने फांसी लगाई आपको पता नहीं चला? जी नहीं पता चला था। कूलर चल रहा था अंदर और लाइट बंद थी। क्या नाम है आपका? अम्मान। आपका क्या नाम है? आपको कैसे पता चला? जब अलार्म बोला था ना, जब ये मतलब रोने लगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? नम्रा। आपको कब पता चला? अच्छा, आपका क्या नाम है? आपको कैसे पता चला? आपने देखा तो फिर क्या लगा आपको? क्या किसको बताया सबसे पहले? जब अलार्म बोला 5 बजे का अलार्म था, हम स्कूल जाते थे। 5 बजे स्कूल जाने के लिए उठते थे। जब मैंने देखा अलार्म बोला, फिर मैंने अम्मी को देखा। कमरे में अंधेरा था, लाइट बंद थी, इसलिए अंदर से गेट बंद था। मैंने गेट खोला जल्दी। फिर दूसरे कमरे में से मैंने अब्बू को बुला के लेकर आया। फिर अब्बू ने जैसे लाइट खोली, अब्बू ने देखा ये सब कुछ हो गया, तो फिर अब्बू भी बहुत रोने लगे, देखने लगे। कहना है कि मम्मी ने स्वयं ही जो है फांसी लगाई है। इसमें रूम में बच्चे और इनकी मम्मी थी, जबकि इस तरह प्रधान जी का कहना है और बच्चों का भी कहना है कि रूम में अवेलेबल नहीं। मेरी पत्नी के परिवार है, वो मेरे विपक्ष वालों ने इतना उन्हें टॉर्चर कर रखा है, इतने टॉर्चर कर रखा है, जो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़े करने को तैयार है। मैं कहता हूँ अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे बैठ के सज़ा दे दो, पर कम से कम बैठ के बात तो करते हैं, समझते तो सही बात को। आज उनकी मम्मी को उन्होंने जो है देखने भी तक का नहीं दिया। उन लोगों ने बहुत गलत कर रहे हैं। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे आपने अपने ससुर से सास से बात करनी चाहिए। मैंने जो है अपने साले को फ़ोन करा, सबसे बड़े वालों को, मेरे मोबाइल में है, तो उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने रियाजुद्दीन का जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने फिर रियाजुद्दीन को कॉल करी, तो रियाजुद्दीन की इनकमिंग खत्म थी, उनका भी फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने सब में छोटे वाले को, हिसामुद्दीन को कॉल करी। मैंने कहा कि तुम्हारी बहन ने ऐसे कर दिया, भैया तुम आ जाओ। फिर इतने में वो लोग बेचारे समझ पाते, तो पर विपक्ष वाले जो मेरे अपोजिट हैं, उन्होंने इतना बड़ा उनको गुमराह कर दिया, इतना बड़ा गुमराह कर दिया उन्होंने, कि वो जो है बस ये कहने लगे कि तुमने तो हमारी को मारा। अरे हम कहते हैं कि हमने चलो तुम कह रहा हो मारा, कि कम से कम उनसे बैठ के तो बात करो, तभी तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। तो उन लोगों ने हमसे कोई बात नहीं करी और हम पे तरह तरह के झूठे इल्जाम लगा। ये घटना कौन से रूम की है? जरा रूम दिखा। ये इस रूम किया। देखिए यहाँ ये घटना यहाँ उन्होंने जो है पंखा लगा रखा था, यहाँ पे जो है कुर्सी बैठ के लाल कलर की। अच्छा, ये 4 भाई ये 4 बजे इन पे सो रही थी। अच्छा, बच्चे इस पर सो रहे थे। बच्चे सो रहे थे, एक साइड पे वहाँ पे पड़ी थी।
उसमें मेरी बेटी पढ़ थी बेड पे, एक इस तरीके से बेड पे हमने बिता कर। आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? मेरी बेटी 9th क्लास में। अच्छा, जो बेटा जिसने सबसे पहले देखा वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो 8th क्लास में। 8th क्लास में। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये सेंट मेरी कॉन्वेंट। सेंट मेरीज कार्ड। ऐसा नहीं हुआ कि जो हम किसी में जो है गलत फंसा दिया गया हो, उन्हें फंसे नहीं हम। तो इसकी लेकर जो है वो काफ़ी वो रंजिश रखते। तो मेरी पत्नी जो है मुझसे कहती थी कि तुम बाहर कम जा करो। तो वो जो है इस चीज़ को लेकर गाँव में टेंशन थी, आगे की वो टेंशन में होने लगी थी। वो प्रधान थी, तो मैंने उन्हें स्वयं सम्मान दिया, मैंने उन्हें प्रधान बनाया। मैंने प्रधानी लड़ेंगी तो ये कुछ जो है इनका दिमाग बच्चे तो प्रधानी लड़ जाएंगी, प्रधान बन जाएंगी तो मान सम्मान इन्हें मिलने लगेगा। सामान्य हमारे यहाँ सीट थी तो प्रधान भी बनी हुई, सही चल रहा था। पर जब से इन लोगों ने हमें टॉर्चर करना शुरू करा तो मेरी पत्नी जो है परेशान होने लगी। उसको लेकर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो मैंने यूरो सर्जन डॉक्टर को भी दिखाया, पोस्टमोस्ट जिनके ईरान से उन्होंने रिपोर्ट करी, दवाइयाँ भी उनको चल रही थी। अब तो क्या ये डिप्रेशन में रहती थी? जी, ये डिप्रेशन में रहना शुरू कर दिया था इन्होंने इसी बात को लेकर। अब इन्होंने परसों रात जो घटना घटी है ये तो मेरा और मेरा परिवार पूरा खत्म हो चुका है। अब ये लोग झूठी दवाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने जो है देखा है प्रधान को जो है इन लोगों ने फांसी लगाया है। जबकि इन लोगों को मेरा कोई घर पर आना जाना नहीं, मेरे घर पे CCTV लगे हुए हैं और हर टाइम मेरे CCTV कैमरे चालू रहते हैं। मैं रात को शाम को लगभग 5:30 बजे आया और आने के बाद जो है मेरे घर का जो है समरसेबल ख़राब था। मैंने मिस्त्री को बुलाया, वो समरसेबल जो हमने देखा, देख के वो कहने लगा कि इसकी तो मोटर जो है सही है भैया, मैं कल करूँगा ऐसे जो बाकी पानी क्यों नहीं दे रहा, मैं कल बताऊँगा। हम बोले ठीक है भाई चल कल बता देना। फिर पड़ोस में एक शादी थी, वो लोग आना बुलाने, मैं खाना खाने चले गए। वहाँ से आया तो कुछ आदमी बैठे थे, बहरहाल मेरा ऊपर जाने नहीं हुआ, मैं नीचे तो मैं जो हूँ बाहर बैठ गया। 11:30 बजे तक वहाँ सामने बच्चे जो मेरे घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, नाइट टूर्नामेंट करा रखी थी, उनका मैच चल रहा थे। मैं 11:30 बजे तक वहाँ पे जब बैठा, फिर मैं तब ऊपर गया तो मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे उनके पास सो रहे थे, वो 4 पे सो रही थी और मेरे 3 बच्चे बैठ के सो रहे थे। एक जो 4 पे पड़ी थी वहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई पढ़ रही थी, बड़ी बेटी है ना। मैंने उससे पूछा बेटी इतनी रात हो गई पढ़ रही है ना? हाँ अबू मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं बोला कैसे सो जाती हूँ? तो मैंने उनके थोड़ा उचित समझा नहीं सोना, क्योंकि अक्सर हम दोनों इसी रूम में सोते थे। उस रात 2 रात से जो हम इस रूम में नहीं सोए, क्योंकि वो बच्चों को लेकर पहले सो जाती थी और वो कहती थी कि तुम बाहर रहते हो, रात को आते हो, उससे को लेकर ज़्यादा उनको इस चीज़ की दिक्कत थी। फिर कई बार मैंने अपने ससुराली से कहा, अपनी मैंने साली को कॉल करी, क्या नाम है उनका, रूबी से मैंने कहा कि तुम मेरे घर पर फ़ोन कम करे करो, एक तुम हो, एक तुम्हारी बहन है, क्या नाम है उनका, फरजाना, एक राहत, 1 घंटे तक बात करती हैं। ये जो है शुगर इन्हें हो गई, बीपी इनका बढ़ने लगा, ये डिप्रेशन में रहती है। अगर किसी में कोई हादसा हो गया तो मेरा तो सारा परिवार ख़त्म हो जाएगा। तो इन बात को लेकर उन्होंने इसके परिजनों ने बहुत बड़ा एक्शन लिया कि तुम्हें बात करने से रोक रहा हूँ। मतलब मैं रोक नहीं रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम बात करोगे तो शायद 10 बार बात कर लो, पर दिक्कत नहीं होगी उससे, मैं इसलिए आपसे कहना चाह रही हूँ। तो बेटी मेरे जो पढ़ रही थी, मैं जो हूँ बस अपना लोग उठाया, मैं दूसरे रूम में चला गया, ऊपर वाले में जो रूम में जाके मैं सो गया। मुझे कुछ नहीं पता लगा, मेरे बच्चे भी सो गए। सुबह को 5 बजे बच्चों को स्कूल पे जाने का जो अलार्म बजा, बच्चे ने मोबाइल में अलार्म लगा रखा, तो अलार्म जो बजा तो उसमें मेरा बेटा आया। बेटा आके बोला अबू अबू, बहुत चीख रहा था उसकी, मतलब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, अभी 13 साल का है कि क्या हुआ क्या। पर घर में अंधेरा था, बैटरी जो है मेरे डाउन वो ख़राब हो गया, लाइट चली गई थी, 5 बजे लाइट चली जाती है यहाँ पर। तो मैं भाग कर आया उसके साथ, मैंने देखा तो वो जो है फांसी के फंदे पर जो है लटकी हुई है। मैंने वो दुपट्टा खींचा, मैंने खींच को सब खोलना चाहा, पर मैंने देखा कि जब इनके अंदर कुछ नहीं बचा, तो बस मेरा हाथ पैर में काम करना बंद कर दिया। मेरे बेटा जो है सब मेरे बच्चों की चीख पुकार निकल के आड़ोस पड़ोस के लोग आ गए। यहाँ ये सब घटना घटी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें